बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सभी अपने जीवन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति की तलाश करते हैं। हम भागदौड़ भरी जिंदगी में सुख और संतोष पाने के लिए अलग अलग रास्तों को अपनाते हैं। कुछ लोग धन संपत्ति में सुख ढूंढते हैं, तो कुछ रिश्तों में और कुछ मनोरंजन में। लेकिन फिर भी एक खालीपन बना रहता है। संगत जी, क्या यह वास्तविक आनंद हमें बाहर मिलेगा? बाबाजी सत्संग में बार बार समझाते हैं कि सच्चा सुख, स्थायी आनंद और गहरी आत्मिक शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। लेकिन उसे अनुभव करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र करना होगा। यही स्थिरता हमें शब्द धुन तक ले जाती है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला पुल है। संगत जी, शब्द धुन कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती। यह ईश्वरीय ध्वनि है, जिसे आत्मा सुन सकती है जब वह संसार की हलचल से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। सत्संग में अक्सर यह बताया जाता है कि यह ध्वनि किसी बाहर के कानों से सुनाई नहीं देती, बल्कि आत्मा इसे भीतर सुनती है। यह एक दिव्य नाद, एक आत्मिक संगीत है जो सतत प्रवाहित हो रहा है। लेकिन इसे सुनने के लिए मन को संसार के कोलाहल से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। बाबाजी क्या समझाते हैं? बाबाजी हमें समझाते हैं कि शब्द धुन परमात्मा की वह सृजनात्मक शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग इसी दिव्य ध्वनि से संचालित हो रहा है। यदि किसी अंग से परमात्मा इस शब्द को हटा दे, तो वह कार्य करना बंद कर देगा। बाबाजी यह भी बताते हैं कि यह धुन हर जीव के भीतर विद्यमान है। यह ठीक वैसे ही है जैसे रेडियो तरंगे हर समय हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन हमें तभी सुनाई देती हैं जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। उसी तरह शब्द धुन भी हर समय मौजूद है, लेकिन यदि हमारा मन सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं और विकारों में उलझा रहेगा, तो हम इसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबाजी समझाते हैं, जब हमारा मन व्याकुल और अस्थिर होता है, तो हम इस ध्वनि को नहीं सुन सकते। जब हम सच्चे प्रेम और भक्ति में लीन होते हैं, सेवा और सुमिरन में रम जाते हैं, तब मन शांति की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे हमें यह शब्द धुन सुनाई देने लगती है। संतों ने इसे अलग अलग नामों से पुकारा है। नाम, शब्द, अनहद नाद, धुन। संगत जी, क्या हम इसे किसी भी समय सुन सकते हैं? संगत जी, यह अनुभव तभी संभव है जब हमारा मन एकाग्र हो और हम निरंतर अभ्यास करें। इसलिए बाबाजी हमें नियमित भजन, सुमिरन, सेवा और सत्संग की शिक्षा देते हैं, ताकि हमारी आत्मा धीरे धीरे शब्द धुन की ओर बढ़ सके। संगत जी, इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। संगत जी, शब्द धुन सुनने के लिए कुछ शर्तें हैं। बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि शब्द धुन सुनने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त मन की शुद्धि है। जब तक हमारा मन अशांत, चंचल और सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहेगा, तब तक हम इस दिव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते। यह धुन हमारे भीतर हमेशा विद्यमान है, लेकिन इसे सुनने के लिए हमें अपने मन को स्वच्छ, निर्मल और एकाग्र बनाना होगा। हमारा मन स्वभाव से ही बहिर्मुखी, बाहर की ओर जाने वाला होता है। यह इंद्रियों के माध्यम से संसार की वस्तुओं में उलझा रहता है, कभी धन संपत्ति, कभी मान सम्मान, कभी रिश्ते नाते, तो कभी वासनाओं में। इसीलिए मन स्थिर नहीं रह पाता और जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो यह इधर उधर भटकने लगता है। बाबाजी अक्सर समझाते हैं, मन जीते जग जीते। जो अपने मन को जीत लेता है, वही संसार को जीत सकता है। संगत जी, जब हम ध्यान और भजन सुमिरन करने बैठते हैं, तो हमारा मन बाहरी समस्याओं में उलझा रहता है। घर परिवार, नौकरी, व्यापार और रिश्तों की चिंताएं हमें भजन से दूर कर देती हैं। मोबाइल, टीवी,
सोशल मीडिया जैसी चीजें हमारा ध्यान भटका देती हैं। मन बार बार भूतकाल की यादों और भविष्य की आशंकाओं में खो जाता है। बाबा जी अक्सर सत्संगों में कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो प्रयास करता है वही ईश्वर को पाता है, लेकिन जो डूबने से डरता है वह किनारे ही रह जाता है। संगत जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन शांत होने की बजाय और अधिक विचारों से भर जाता है। रोजमर्रा की चिंताएं हमारे ध्यान में बाधा डालती हैं। हम बाहरी संसार से हटकर भीतर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन और ज्यादा अस्थिर हो जाता है। कभी कभी ध्यान में बैठने के बावजूद हमें किसी अनुभूति का एहसास नहीं होता, जिससे हम निराश हो जाते हैं। संगत जी, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि नियमित सुमिरन से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है और मन स्वच्छ होने लगता है। सुबह और शाम समय निकालकर भजन सुमिरन करें। शुरुआत में यदि ध्यान में मन नहीं लगता, तब भी नियमितता बनाए रखें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और विचारों की भीड़ कम हो जाएगी। संगत जी, साथ संगति भी बहुत जरूरी है। मालिक से जुड़ने के लिए हमें प्रेरणा और सही वातावरण की आवश्यकता होती है, जो सत्संग के माध्यम से मिलता है। बाबा जी समझाते हैं कि यह मन संसार से इतना प्रभावित रहता है कि इसे परमात्मा से जुड़े रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए, और वह केवल सत्संग में ही प्राप्त होता है। सत्संग का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो मन को सही दिशा मिलती है और भजन में रुचि बढ़ती है। सत्संग में जाने से हमारे भीतर भक्ति और सेवा का भाव जागता है। जब हम गुरु के शब्दों को सुनते हैं तो मन सांसारिक विकारों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। सत्संग से आत्मिक प्रेरणा मिलती है, जिससे भजन में ध्यान लगाना आसान हो जाता है। संगत जी, सत्संग के साथ साथ सेवा भी एक सच्चे सत्संगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाहरी सेवा करने से मन शुद्ध होता है, हालांकि बाबा जी समझाते हैं कि वास्तविक सेवा भजन सुमिरन ही है। लेकिन अंदर से जुड़ने के लिए मन की निर्मलता जरूरी है, और यह निर्मलता बाहरी सेवा से प्राप्त होती है। जब हम सत्संग केंद्रों पर सेवा करते हैं, चाहे वह नाली साफ करना हो, लंगर प्रसाद बनाना हो या झाड़ू लगाना हो, वहाँ कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होता। गुरु की नजरों में सभी सेवक समान होते हैं। इससे न केवल हमारा अहंकार घटता है, बल्कि मन भी धीरे धीरे निर्मल होकर भक्ति के योग्य बनता है। सेवा हमारे मन को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कर देती है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो मन शुद्ध और हल्का महसूस करता है। सेवा करने से हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें ध्यान में स्थिरता देती है। जब मन निस्वार्थ सेवा में लीन होता है, तब उसमें ईश्वरीय प्रेम का संचार होता है और धीरे धीरे शब्द धुन का अनुभव होने लगता है। संगत जी, अब जानिए क्या एक पापी, बुरे कर्मों वाला व्यक्ति अनहद नाद, वह सच्चा शब्द सुन सकता है। बाबा जी समझाते हैं कि जिस तरह मैले और गंदे बर्तन में शुद्ध जल नहीं ठहर सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में शब्द धुन का अनुभव नहीं हो सकता। मन की शुद्धि और निर्मलता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह धुन अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य होती है, जिसे केवल शांत और पवित्र मन ही ग्रहण कर सकता है। यदि मन पाप और बुरे कर्मों से ग्रसित होगा तो उसकी वृत्ति बाहर की ओर भटकेगी और उसे आत्मिक ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अशुद्ध मन बार बार सांसारिक विचारों में उलझकर ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता, जिससे शब्द धुन का अनुभव कठिन हो जाता है। जब तक मन अहंकार, वासनाओं और नकारात्मकता से भरा रहेगा, तब तक मालिक की कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। संगत जी, मन की शुद्धि के बिना हम शब्द धुन को नहीं सुन सकते। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण साफ करने के बाद ही चेहरे को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही मन को भजन सुमिरन से शुद्ध करने के बाद ही शब्द धुन सुनाई देती है। जब हमारा मन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होगा, तभी हम इस अनाहत नाद को सुन पाएंगे। संगत जी, मन की शुद्धि के बिना शब्द धुन का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें नियमित सुमिरन,
सत्संग और सेवा को अपनाना होगा। जब मन निर्मल होगा तब वह शब्द धुन को ग्रहण करने के योग्य बनेगा। मन की चंचलता और अशुद्धि ही सबसे बड़ा अवरोध है जिसे हमें भजन, ध्यान और सेवा से दूर करना है। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि शुद्ध मन ही ईश्वर की अनुभूति का द्वार है। मन मंदिर साफ कर, प्रेम दिया तू बार। अपने मन रूपी मंदिर को साफ करो और उसमें प्रेम का दीप जलाओ, तब ईश्वर प्रकट होंगे। संगत जी, बिना गुरु की कृपा के शब्द धुन को सुनना लगभग असंभव है। यह धुन तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन इसे पहचानने, सुनने और उसमें रम जाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। गुरु ही हमें ध्यान की सही विधि सिखाते हैं, हमारे संदेह दूर करते हैं और हमारे भीतर प्रेम व भक्ति का संचार करते हैं। संगत जी, गुरु हमें नामदान देकर सही विधि बताते हैं। संगत जी, बिना सही विधि के हम कितना भी प्रयास करें, ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। जब गुरु हमें नामदान देते हैं तो वे हमें भजन सुमिरन की सही विधि भी सिखाते हैं। जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा शब्द धुन की ओर खिंचने लगती है। गुरु कृपा जिनके ऊपर सहज मिले अविनाशी धुन। जिन पर गुरु की कृपा होती है उन्हें सहज ही यह अविनाशी धुन सुनाई देने लगती है। संगत जी, अब सोचिए, सेवा कर ली, सत्संग सुन लिया, अच्छे कर्म कर लिए, विचार और मन की शुद्धि भी कर ली, लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल हमारे चाहने से हमें वह सच्चा शब्द सुनाई दे जाएगा? क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम सच्चे शरणागत हैं? क्या हमने अपने सद्गुरु से प्रेम का सच्चा रिश्ता जोड़ा है? संगत जी, सच मानिए, हम सब निर्बल हैं, अयोग्य हैं, काबिल नहीं हैं। हमारी योग्यता से कुछ भी संभव नहीं, यह केवल गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए हमें बाबा जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपनी कृपा की दात दें, हमें बख्शिश करें। अगर हम सिर्फ शब्दों में कह दें कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो क्या वास्तव में हम उनकी शरण में आ गए? नहीं संगत जी, शरणागत होने का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम और विश्वास। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। गुरु ही हमें अपनाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं और हमें स्वीकार करते हैं। उन्हीं की कृपा से यह अनुभव संभव है। जैसे शब्द धुन से जुड़ने के लिए भी हमें गुरु से प्रार्थना करनी होगी। बाबा जी, कृपा करें, मुझे उस सच्चे नाम से जुड़ने के योग्य बनाएं। अगर गुरु चाहेंगे, कृपा करेंगे, तो ही हमें यह दिव्य अनुभव होगा। और उसका सार है अपने सद्गुरु से सच्चा प्रेम। गुरु बिन कौन दिखावे बाट, गुरु ग्रंथ साहिब। बिन सद्गुर कोई शब्द न पाए, कबीर साहिब। तो संगत जी, मालिक से सच्चे मन से प्रेम करें, उनके चरणों में समर्पण करें और उनकी कृपा की प्रार्थना करें, वही हमें शब्द धुन से जोड़ सकते हैं। बाबा जी हमें समझाते हैं कि यह प्रेम की बात है, जहाँ प्रेम है वहाँ मालिक से रिश्ता जुड़ जाता है। जो प्रेम और भक्ति में गहरे उतरता है उसे यह शब्द धुन जल्दी सुनाई देने लगती है। एक सच्चा प्रेमी जब मालिक की याद में डूब जाता है तो उसे बाहरी शोर में भी अंदर की मधुर ध्वनि ही आनंद देने लगती है। यह अनुभूति धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि संसार की हलचल और परेशानियां भी मन को विचलित नहीं कर पाती। संगत जी, गुरु हमें मार्ग तो दिखाते हैं, लेकिन असली परिवर्तन नियमित अभ्यास से आता है। जो अभ्यास करता जाता है उसे धीरे धीरे बाहरी कोलाहल में भी यह दिव्य धुन सुनाई देने लगती है। बाबा जी कहते हैं कि एक बार अनुभव हो जाए तो फिर संसार में कुछ भी आकर्षक नहीं लगेगा। एक सत्संगी भाई ने अपना अनुभव साझा किया था। उनके भजन सुमिरन का अभ्यास इतना हो चुका था कि बिना किसी कोशिश के लेटे हुए भी घंटियों की तेज आवाजें सुनाई देने लगती थी। यह अनुभव केवल गुरु कृपा से ही संभव हुआ था। उन्हें बाहरी शोर में भी केवल अंदर की मधुर धुन का आनंद आता था। संगत जी, गुरु कृपा के बिना शब्द धुन सुनना कठिन क्यों है? बिना गुरु के मन को नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है।
गुरु की कृपा से मन भक्ति और प्रेम की ओर मुड़ता है। बिना मार्गदर्शन के ध्यान भटक सकता है। गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं और ध्यान की विधि सिखाते हैं। कई लोग थोड़ा ध्यान करने के बाद उम्मीद करते हैं कि उन्हें तुरंत अनुभव हो जाए। गुरु हमें सिखाते हैं कि धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें? गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखें। गुरु द्वारा बताए गए अभ्यास को निष्ठा और नियम से करें। शरणागत भाव से समर्पण करें। सत्संग और सेवा में मन लगाएं। अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और नम्रता को अपनाएं। गुरु पर विश्वास और प्रेम हो तो सब कुछ संभव है। संगत जी, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि ध्यान कोई जबरदस्ती करने की क्रिया नहीं है, यह प्रेम और भक्ति का विषय है। जब प्रेम से भजन सुमिरन करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता जाता है और आत्मा को शब्द धुन सुनाई देने लगती है। ध्यान करने की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि लोग इसे मेहनत या बोझ समझने लगते हैं। लेकिन संगत जी, जब हमें किसी चीज से सच्चा प्रेम हो तो क्या उसे करने में मेहनत लगती है? नहीं, बल्कि हम उसमें आनंद महसूस करते हैं। संगत जी, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान और शब्द धुन कैसे जुड़े हैं। हमारा मन हर समय भटकता रहता है, कभी बीते हुए कल में, कभी भविष्य की चिंता में। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मन जब पूरी तरह शांत होता है तो आत्मा अपने असली स्रोत से जुड़ने लगती है। बाबा जी कहते हैं कि अंदर जो संगीत बज रहा है उसे तभी सुन पाओगे जब बाहर की आवाजों को बंद करोगे। जब हम ध्यान करते हैं तो यह आत्मा को उसकी सत्य स्वरूप की ओर खींचता है। नियमित ध्यान से हमें अंदर की रोशनी और ध्वनि का अनुभव होने लगता है। संगत जी, आजकल हम में से कई लोग मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया में इतना उलझे रहते हैं कि ध्यान के लिए समय ही नहीं निकालते। अगर एक दिन बिना मोबाइल के बैठने को कहें तो बेचैनी होने लगती है, लेकिन ध्यान में बैठने को कहें तो लोग बोरियत महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वही लोग फिल्में देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या दोस्तों से गप्पे मारने में घंटों निकाल देते हैं। असली बात यह है कि हम प्राथमिकता नहीं देते। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आध। तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। संतों की संगति में केवल आधा घंटा भी करो तो यह करोड़ों अपराधों को नष्ट कर सकता है। संगत जी, ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं? एक निश्चित समय निर्धारित करें। सुबह उठते ही, रात सोने से पहले या कोई भी समय चुनें, बस हर दिन उसी समय पर ध्यान करें। जब एक नियमितता बन जाती है तो मन भी धीरे धीरे उसी समय पर केंद्रित होने लगता है। शुरुआत में 15 से 20 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ध्यान से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। ध्यान से पहले मोबाइल को दूर रखें और टीवी बंद कर दें। इससे मन जल्दी शांत होगा और ध्यान में उतरना आसान होगा। प्रेम से भजन सुमिरन करें, न कि मजबूरी से। जब हम प्रेम से नाम लेते हैं तो ध्यान करना आसान हो जाता है। अगर मन नहीं लग रहा तो संत वाणी पढ़े, सत्संग सुने, सेवा करें, ये सब ध्यान की ओर ले जाते हैं। संगत जी, आइए एक रोचक विषय को समझते हैं। साधकों को किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर कई लोगों के मन में आता है। हर साधक का अनुभव अलग अलग होता है। शब्द धुन को सुनने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन संतों ने कुछ मुख्य ध्वनियों का उल्लेख किया है। संगत जी, जब कोई साधक ध्यान और भजन सुमिरन का अभ्यास शुरू करता है तो शुरुआत में उसे बहुत हल्की ध्वनियां सुनाई देती हैं। कभी कभी झींगुर की आवाज या सन्नाटे की ध्वनि महसूस होती है, जैसे एक गहरी शांति के बीच कोई हल्की ध्वनि गूंज रही हो। यह संकेत है कि साधक की चेतना भीतर की ओर जाने लगी है।
जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है और गुरु कृपा से ध्यान गहरा होता जाता है, वैसे वैसे यह अनुभव और स्पष्ट होता जाता है। धीरे धीरे साधकों को घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे किसी मंदिर में आरती हो रही हो, जो मन को स्थिर और शांत कर देती है। कुछ को शंख की गूंज का अनुभव होता है, जैसे समुद्र के किनारे कोई शंख फूंक रहा हो, जो चेतना को जागृत करने का संकेत देती है। कई साधक बांसुरी की तान सुनते हैं, जो इतनी कोमल और मधुर होती है कि ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हों। कुछ को वीणा के तारों की झंकार सुनाई देती है, जैसे किसी ने हल्के से वीणा के तार छेड़ दिए हों, जो आत्मा को गहरे आनंद में डुबो देती है। कई बार साधकों को जल की लहरों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई शांत नदी बह रही हो या झरना गिर रहा हो, जिससे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। और सबसे अनोखी होती है अलौकिक नाद, जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक दिव्य ध्वनि होती है, जो किसी भी वाद्य यंत्र से तुलना नहीं की जा सकती। यह वही अनहद नाद है, जिसका वर्णन संतों और महापुरुषों ने किया है। जब साधक पूरी श्रद्धा और भक्ति से ध्यान में लीन होते हैं, तब गुरु कृपा से यह ध्वनियाँ उन्हें सुनाई देती हैं और उनकी आत्मा उस परम सत्य की ओर बढ़ने लगती है। यह ध्वनियाँ आत्मा की यात्रा को एक नई दिशा देती हैं और साधक को अपने असली स्वरूप की ओर ले जाती हैं। संगत जी, अब आइए समझते हैं शब्द धुन सुनने के लाभ। जब साधक भजन सुमिरन और ध्यान में लीन होता है और गुरु कृपा से शब्द धुन का अनुभव करता है, तो इसका सबसे पहला लाभ आंतरिक शांति और स्थिरता होती है। यह ध्वनि मन को भटकने से रोकती है और आत्मा को उसकी वास्तविक अवस्था की ओर ले जाती है। मन और आत्मा की शुद्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है। जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता है, सांसारिक विकार, वासनाएं और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, धन कमाना और इंद्रियों के सुख भोगना नहीं है। यह तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर हमारा जीवन भी केवल इन्हीं चीजों में बीत गया, तो फिर हमने इंसान का जन्म लेकर भी क्या पाया? हमें यह अनमोल जीवन इसलिए मिला है ताकि हम परमात्मा से मिल सकें, अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। यह शब्द धुन हमें उसी परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाती है। शब्द धुन सुनने से साधक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। संतों ने कहा है कि यह ध्वनि हमें परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी है। जब हम इसे सुनने लगते हैं, तो आत्मा के भीतर छिपे गहरे रहस्य प्रकट होने लगते हैं और साधक को सच्चे सुख और आनंद का अनुभव होता है। यह कोई क्षणिक सुख नहीं होता, बल्कि एक स्थायी आनंद होता है, जो सांसारिक सुखों से कहीं अधिक श्रेष्ठ और अविनाशी होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, जहाँ अनहद बाजे बाजे, तहाँ काल न गाजे। अर्थात जहाँ यह अनहद शब्द बजता है, वहाँ मृत्यु और भय का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसलिए संगत जी, यह शब्द धुन केवल एक आंतरिक ध्वनि ही नहीं, बल्कि परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम है। जब हम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भजन सुमिरन करते हैं, तब गुरु कृपा से यह दिव्य अनुभव हमें प्राप्त होता है और हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। संगत जी, शब्द धुन कोई काल्पनिक चीज नहीं है। यह हमारे भीतर हर समय मौजूद है, बस हमें इसे सुनने के लिए सही साधना, सही प्रेम और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बाबा जी समझाते हैं कि भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए। ध्यान, सेवा और सत्संग को जीवन का हिस्सा बना लें, तब यह धुन हमें अवश्य सुनाई देगी। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इसे पाने के लिए कितनी मेहनत और श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी संगत इसका लाभ उठा सके। राधा स्वामी जी।